नेट क्वालिफाई करने के बाद इंडिया में नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद नौकरियां हैं? सर नेट क्वालिफाई करने का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है। सर नेट क्वालिफाई करने से क्या ही होगा क्योंकि हमें पीएचडी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो नेट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में उठते हैं और इन सारे दिमाग में उठने वाले सवालों का जवाब एनटीए ने खुद दे दिया है। आपके लिए एक एवेन्यू खोल दिया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता हुआ है। आज मैं इस बुलेटिन को पढ़ रहा था तो बिटवीन द लाइन पढ़ते हुए मुझे एक बात सामने नजर आई। अगर आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये अभी रिसेंटली यानी परसों नरसों जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन का ही ये हिस्सा है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए मुझे ये बात सामने नज़र आई जो कि मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर देना चाहिए। वो बात ये है कि आपके लिए एक पॉजिटिव किरण और एक पॉजिटिव बात है जो कि इसके बुलेटिन में दी हुई है। आप चाहें तो पेज नंबर 9 पर जाके देख सकते हैं। जल्दी से मैं बताता हूं वो बात क्या है। वो बात ये है कि यूजीसी ने, एनटीए कह सकते हैं या यूजीसी कह सकते हैं, आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि अगर आप सिर्फ पीएचडी नहीं करना चाहते या फिर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो यहां पे आपका जो डिटेल होगी जो कि आपने भरा होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वो डिटेल आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या की जाएगी, शेयर की जाएगी, ताकि जब आप नेट क्वालिफाई कर लें तो वो इंस्टीट्यूशंस, वो यूनिवर्सिटीज आपको कॉल कर सकें रिसर्च के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, यानी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात जो यहां पर एंड के बाद कही गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एनटीए ने यह बहुत बड़ा कदम लिया है, बहुत सराहनीय काम है और शेयर की जाएगी विथ पीएसयूज विच इज public sector undertakings and other organization for their recruitment processes। ठीक है। अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले, मतलब 6 महीना पहले, इस तरीके की वैकेंसी निकली हुई थी जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जरूरत पड़ रही थी ऐसे लोगों की जो नेट क्वालिफाई किए हुए हों। यहां पर 2 बातें मुझे नजर आती हैं, 2 ऐसी वैकेंसीज जो इस समय मुझे ध्यान में आ रही है जो मैंने उस वक्त पढ़ी थी। एक तो थी सलाहकार की, पहली जो थी वो निकली थी एडवाइजर की, ठीक है। और ये जो एडवाइजर की वैकेंसी थी इसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट स्कोर कार्ड, ठीक है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन 3 कैटेगरी में हो रहा है, जेआरएफ, नेट, एपी और पीएचडी ओनली। चौथा जो इसका फायदा आपको मिल रहा है, अगर आपके पास वैलिड नेट क्वालिफाई किया हुआ कार्ड है या वैलिड नेट स्कोर कार्ड है तो उसके बिहाफ पे, उसके ग्राउंड पे आप एडवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मुझे यह देखने को मिला है कि ये पीएसयूज डायरेक्ट क्या कर रही हैं, आपका यहां पर रिक्रूटमेंट कर रही है। दूसरी, यहां पर भाषा विशेषज्ञ की भी जगह निकली है या निकलती है, भाषा विशेषज्ञ या फिर लैंग्वेज एडवाइजर की, ठीक है। अब आपको यह भी पता होगा कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें आपकी महारत्ना कंपनियां भी आती हैं। महारत्ना कंपनियां जैसे गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, इंडिया कॉरपोरेशन, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। एक तरीके से ये सरकारी कंपनियां हैं। इन्हीं में जरूरत पड़ती है आपके एडवाइजर्स की और आपके भाषा विशेषज्ञ की या लैंग्वेज एक्सपर्ट की। और यहां पे अगर एक और बात मैं बता दूं, अगर आप नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, ये जैसे यहां पे किया है कि फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे नेट के लिए भी एसोसिएट्स भी मांगते हैं। सिर्फ अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप एसोसिएट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और
जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप का। अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे सरकार का जो कार्यक्रम है प्राइमरी एजुकेशन के लिए या फिर एनसीईआरटी के डिजिटलाइजेशन के लिए, वो जो प्रोग्राम एक है दीक्षा, डिजिटल इनिशिएटिव है दीक्षा का। तो ये दीक्षा क्या है? एक ऐप है दीक्षा ऐप, जिस पे आपको डिजिटल एनसीईआरटी मिल जाएगी। तो इनके में दीक्षा के लिए आपको जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप की जरूरत पड़ती है, और ये भी सिर्फ इनका जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया है ये नेट मांगते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट में। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जैसे कि ये सी दिया हुआ, अगर आप पिछला उठा के देखेंगे जून 2024 का या फिर दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन भी आप उठा के कंपैरेटिवली पैरेलल अगर आप देखते हैं तो आपको ये सुविधा वहां नहीं मिलेगी। ये सुविधा आपको इसी नोटिफिकेशन से दी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने स्कोर कार्ड को संभाल के रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर जेआरएफ की एज निकल गई है या जेआरएफ नहीं निकल पाया आपसे, तो एटलीस्ट आप नेट क्वालिफाई हो जाए, ताकि ये भी सारी जो चीजें आपके लिए यहां पर मैंने बताई हैं आप यहां पर अप्लाई कर सको। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक अच्छी खबर थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो आप तक मुझे पहुंचाना था। शायद आप ब्रोशर पढ़े हो, शायद आपने बुलेटिन ना पढ़ा हो, तो अब पढ़ लीजिएगा, जाके अपनी आंखों से ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा और तसल्ली कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई और नहीं होता है तो एटलीस्ट नेट तो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक गुड नोट के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।